चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं जर्नल सॉल्यूशन पर। तो देखिए जर्नल सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ टी फंक्शन, थोड़ा सा हम कल का याद दिला दे रहे हैं चूँकि 3 फार्मूला फिर से अभी नहीं आने वाला है। यहाँ देखिएगा थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़े थे, बोलिए तो, थोड़ा थोड़ा याद है आप लोगों को? हाँ, थ्योरम नंबर 1 पहले बोलेंगे। इसमें पढ़े थे हम लोग 1 नंबर में, इफ़ साइन थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर कितना होता है, बोलिए n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना ही ना पढ़े थे, बस पुराना चीज़ खाली याद दिला रहे हैं आपको ताकि आप भूलें ना इसको। इफ़ अगला बताइए कॉस थीटा बराबर 0 तो बताओ कितना होगा, देन थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑड नंबर याद रहता है आपको 2n + 1 और पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। जितना अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छा आपको मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव भी बनाने में, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर 0 तो बताओ थीटा क्या होगा, जहाँ साइन 0 होता है वहीं टेन भी 0 होता है, तो जो साइन का फॉर्मूला वही टेन का फॉर्मूला होगा। तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा, n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये था थ्योरम नंबर 1 में। चलिए थ्योरम नंबर 2 में क्या पढ़े थे हम लोग? पहला नंबर था इफ़ साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, याद आ रहा है? इम्प्लाइज डैट, नहीं याद आ रहा है? तुम आई नहीं थे कल तो याद कहाँ से आएगा, खासा मेहनत हुआ था ना जी। बोलो सिमरन। साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा तो थीटा बराबर कितना होगा, देन भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डैट में थोड़ा लोग कंफ्यूज करते, चलो रहने दो। थीटा बराबर होगा n पाई, हाँ, प्लस -1 पर पावर n और अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो -1 है ना, एक तरह का ऑपरेटर का जैसा काम कर रहा है। जब यहाँ ऑड नंबर होगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, जब इवन नंबर होगा तो अपने आप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। 2 रिजल्ट को मिला के हम लोग ये तीसरा रिजल्ट लिखे थे, है ना? क्या कि बार बार दोनों रिजल्ट को लिखने से बेहतर है कि एक ही बार इसको लिखा जाए, इसमें वो दोनों चीज़ मौजूद होता है। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, कभी अगर ऐसा बन गया तो क्या लिखेंगे, देन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसमें जो है 2 रिजल्ट आ रहा था, एक तो प्लस में आ रहा था, एक तो माइनस में आ रहा था, इसलिए दोनों को मिला के हम लोग ऐसा लिख दिए थे। एक बार देख लीजिएगा, जिनका क्लास छूटा हुआ तो सब समझ में आ जाएगा। इफ़ टेन थीटा बराबर 10 अल्फ़ा, इसमें एक लौता रिजल्ट आया था, है ना जी, इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो थीटा बराबर कितना था, बोलिए n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा साइन थीटा बराबर, जो लोग कल नहीं आए थे वो देखिएगा, 1/√2। तो क्या साइन थीटा बराबर 1/√2 अगर है तो हम जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेंगे तो 2 मान होगा इसका, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा, यानी कि जब 45 डिग्री होगा, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों में जगह पॉजिटिव होता है तो 2 ही तो मान आएगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे जनरल सॉल्यूशन तो घुमाते रहिए, मान आपको मिलता रहेगा। तो क्या मान होगा ऐसा। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको साइन थीटा को साइन अल्फ़ा के फॉर्म में बनाना होगा, उधर भी साइन बनाना होगा, बस इतना से याद रखना। तो इधर साइन कैसे बनेगा, सोचिए, साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2। बोलो जी आबिद, साइन पाई बाई 4 45 डिग्री का मान होता है सर, तो लिख दिया। अब ये साइन थीटा यही है साइन अल्फ़ा, ये साइन थीटा यही है अल्फ़ा, तो बोलो थीटा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर कितना होता है, n पाई। इसलिए बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन का थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब पाई बाई 4 हो गया आंसर। यही वो मान है जहाँ पर आपको पाई बाई ये मिलने वाला है, 1/√2। सबसे पहला मान कहाँ पर मिलेगा, देखो n का मान 0 रखो, 0 रखें तो 0 हो जाएगा, और -1 पर पावर 0 तो मतलब 0 मान 1 तो पाई बाई 4। सबसे पहला मिलेगा आपको 45 डिग्री पर 1/√2। दूसरा मान कहाँ पे मिलेगा, इनका मान चलो 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, इनका मान तो यहाँ आएगा 1 × पाई, यानी कि पाई, इनका मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, बोलो, -1 पर पावर 1, यानी कि -1, यानी कि माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। घटा देंगे तो 4, और 4 में से 1 घट गया, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 अगर आपको फील नहीं आ रहा तो देखो 45 दिया, 45 दूनी 90, और 90 और 45 कितना होगा, 135। 135 डिग्री पर फिर से इतना ही आएगा, आपको पता भी है। देखो साइन का मान देखो 135 पर फिर से आएगा 1/√2। टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं, जो टेबल आपने बनाया हुआ है। और कितना होगा तो और भी आप देख सकते हैं। अब घुमा के पहुंचिएगा फर्स्ट में, फिर सेकंड में, जब फर्स्ट और सेकंड में घूम के पहुंचेगा तब ये मान आपको एक बार मिलेगा, 1/√2 1/√2 1/√2। तो ऐसा क्या मान होगा, अनंत मान है, जहाँ बता दीजिए इसको कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। बात समझ में आई? जो लोग कल नहीं आए थे जल्दी से उसको एक पेज में लिखिए। हाँ, जो लोग आए थे बताइए क्या आपको ये तीनों फार्मूला याद हो चुका है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इसके आगे फिर 3 फार्मूला आ रहा है।
अब ये 3 तो फार्मूला जो है 5 ही मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। मेन था यही वाला और ये वाला से ही ये वाला निकला है ना, इसका यूज़ करके ही इसको प्रूव किए थे। ऊपर वाला याद है? ऊपर वाले में आए थे ना जी, ऊपर वाला है लिखा हुआ, नीचे वाला लिखो जल्दी से। चलिए जो लोग आए थे लिखेंगे थ्योरम नंबर 3, लिखिए थ्योरम नंबर 3 लिखिए। प्रूव डैट फॉर जनरल सॉल्यूशन, अभी बात कर रहे हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन की, यानी कि बहुत सारा मान। इफ़ नंबर 1 में देखो, अगर ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो। एक चीज़ देख रहे हैं पहले वाले में अभी वाले में क्या फ़र्क है, इसमें स्क्वायर नहीं था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो देन थीटा बराबर होगा n पाई अब प्लस माइनस अल्फ़ा। ये किससे मिलता जुलता है कोई बताएंगे? इसका रिजल्ट किससे मैच कर रहा है, बोलिए तो कोई आदमी? 10 वाले से सर, 10 वाले से। 10 में खाली यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है बोलो, वहाँ माइनस भी है। अच्छा कॉस वाले से भी आप कह सकते हैं सर मैच कर रहा है, खाली 2 नहीं होगा। तो जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते। ये अगर आपको याद हो गया दोनों में से कोई, तो ये खट से याद हो जाएगा आपको। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, तो ये होगा। इसका प्रूफ जो है एकदम 2 मिनट का काम है, प्रूफ तो तुरंत समझ जाइएगा। इसके प्रूफ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस पर फटाफट हम लोग अच्छा सवाल देखेंगे आज। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर कॉस में स्क्वायर रहे, ऊपर वाले में देखो साइन में स्क्वायर है, यहाँ कॉस में स्क्वायर है, तो देन थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर आप तो दोनों उसी को सेम ही लिख दिए हैं, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें यही एक तो फ़ायदा है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पर होगा देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर तीनों के रिज़ल्ट सेम है, तीनों के लिए रिज़ल्ट सेम है, रिज़ल्ट में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो आपके लिए और अच्छा है कि 3 फार्मूला इधर अलग अलग है, लेकिन उसका रिज़ल्ट सॉल्यूशन दोनों का तीनों का सेम होता है स्क्वायर वाले कंडीशन में। स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम क्या है कि सारा जितना फंक्शन स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो घूम फिर के फिर वहीं पर पहुँच जाएगा जहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। लिखो दिखाते हैं पहला प्रूफ। पहला हम इसको प्रूफ करेंगे और दूसरा आप लोगों से करवाएंगे, फिर तीसरा हम करेंगे, ठीक है। जैसा पहला का प्रूफ होगा वैसा ही दूसरा। एग्जांपल भी लिख लोगे जी, तुम एग्जांपल भी लिखोगे आप, ये वाला देखिए एग्जांपल। एक कंसेप्ट याद है आपको, जब हम लोग AP GP पढ़ रहे थे तो उस वक्त एक टॉपिक बताए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कितने लोगों को सुना सा लग रहा है? CND सुने हैं? कंपोनेंडो जो स्टार्टिंग से हमारे साथ उनको पता होगा ये टर्म। इस टर्म का भी यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ होगा, तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। चलिए अब सब लोग राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रूफ पर ध्यान देंगे। यहाँ देखो जी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, या ऐसे समझो ये बात तो आप जानते ही हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि 1 नंबर, चूँकि और उस फार्मूला को साइड में लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये दिया गया आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब बताइए ऐसा चीज़ कहाँ दिखा है आपको? याद कीजिए तो ऐसा चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर दिखा आपको, क्लास 11th में, 10th में भी दिखा आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन 11th में भी दिखा आपको ऐसा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कहाँ पर दिखा है? यहाँ पर सर दिखा है। यस 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 बोलो, 1 माइनस में कॉस 2a वाले आदमी के पास था ये, 1 माइनस में कॉस 2a। तो बताओ तो कितना हो गया ये? बोलिए, ऐसा लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a, सही है? गड़बड़ कर दिया मैंने? हाँ जी, माइनस है तो क्या होगा? साइन होगा। कुछ लोग समझ गए हैं? चलो, तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या कीजिएगा? 2 इधर आ जाएगा नीचे, 1 माइनस में कॉस 2a, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यानी कि इधर से घुमा के पूछते हैं आपसे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस में कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बोलो जी राशिद, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या जी रहमत? बोलो। अगर पूछेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो, क्या बोलोगे? बोलो जी लड़का,
जिससे पूछे वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, शर्मा रहा है वो लड़का। 1 माइनस में cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, काहे नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो क्या सर यही दोनों आदमी यहाँ पर नहीं है? ज़रा देखिए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा थीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो बैठा दीजिए इसको यहाँ पर, लिखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बोलो? तो बोलेंगे सर 1 माइनस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस में cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 पहली फुर्सत में आउट, 1 माइनस में cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस में cos 2 अल्फ़ा, 1 से 1 आउट, माइनस में cos 2 थीटा बराबर माइनस में cos 2 अल्फ़ा, माइनस से माइनस भी कीजिए आउट। तो देखो तो कितना बच गया, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फ़ा। अब हमको ये मिला है, तो याद कीजिए, अभी इधर उधर करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है कि ये काम हम लोग पहले से कर चुके हैं। याद कीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा ना पढ़े थे, 2 नंबर का फॉर्मूला। दिस इज थीटा, 2 थीटा सब मिलके थीटा, ये पूरा अल्फ़ा है। तो बताओ क्या होता है? तो कहता है थीटा बराबर यानी कि 2 थीटा बराबर कितना होगा बोलो? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब ये, और बोलेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद आया? 2 नंबर का जो भी लिखा है, देखो जी तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा, लिखा 2 नंबर में जो भी यहाँ पर होगा ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर यस 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख गया आप लोगों को। सर 2 यहाँ से कॉमन निकालिए पहली फुर्सत में, ये बन गया अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। कैसा लगा ये आपको? ये ठीक लगा? लिखिए इसको, चाहे कि ये फार्मूला आपको अच्छे से याद था इसीलिए आपको फट से समझ में आ गया, इसी का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। चलो इसको जल्दी से लिखो, तो जल्दी से लिखिए इसको। जिसको याद है ये फार्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी दिया समझाने के आपको कि देखो जी ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। चलो जी फैज़, जो लोग बना चुके हैं इसको उतार चुके हैं, ज़रा सा 2 नंबर ट्राई कीजिएगा। 2 नंबर में कुछ भी नहीं, यहाँ प्लस की जगह पर खाली आपको माइनस की जगह पर सिर्फ प्लस करना है, कॉस वाला फॉर्म लिखना है, सब कुछ वैसा ही होगा। आगे बढ़ते चले जाइए, देखो सिमरन कर भी दी है प्रूफ। और बोलो किससे हो गया? क्या हम करें 2 नंबर बताएँ या आगे बढ़ें? पहले आप लोग ज़रा ट्राई कीजिएगा 2 नंबर। 2 नंबर में कुछ भी नहीं है, नॉर्मली 1 नंबर हम बताते हैं, 2 नंबर बच्चा अपने बना लेता है सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो बना ही लीजिएगा, आप लोग तो पहले से तेज़ हैं। जल्दी से बताइए, एक बच्चा उधर बना चुका है, बोलो जी फैज़, सबीर, प्रिंस, बताओ ट्राई कीजिए तो देखते हैं पहले। 3 नंबर जो बना दिए उसको अभी का भी एक थोड़ा नया देंगे पेन, नया पेन इनाम में, इनामी सवाल है, मिटा दें इसको। देखते हैं कौन इनाम लेते हैं, मिटा दें क्या इसको? चलो देखो जी 2 नंबर जो लोग नहीं बना पाए हैं वो ज़रा यहाँ देखिएगा, कुछ नहीं था इसमें 2 नंबर में, तुरंत से हम 1 मिनट में काम कर देंगे इसका ख़त्म। देखो 2 नंबर के लिए हम लोग बोलेंगे चूँकि सिंस हमारे पास दिया गया cos स्क्वायर थीटा बराबर बोलो cos स्क्वायर अल्फ़ा, और हम लोग जानते हैं, बोलिए हम लोग जानते हैं 1 प्लस में cos 2a, बोलो कितना होता है? 1 प्लस में रहमत बताओ, 1 प्लस में cos 2a, 2 cos स्क्वायर a, ये ना होता है। तो कोई पूछेगा बताओ cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा? तो बोलेंगे सर 1 प्लस में cos 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि cos स्क्वायर, अगर कोई पूछे थीटा तो क्या बोलिएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई पूछे अल्फ़ा तो अल्फ़ा हो जाएगा, बोलो cos स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है जी, गुल मोहम्मद बताओ क्या ये ठीक है? अब बताओ तुम यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos 2 अल्फ़ा ना डिवाइडेड बाय 2। क्या क्या कट रहा है बोलो जी, क्या क्या कट रहा है बोलो जी? राशिद 2 से 2 आउट होगा सर, बच जाएगा 1 प्लस में cos 2 अल्फ़ा, 1 प्लस में cos 2 अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फ़ा, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फ़ा। बताओ cos थीटा 2 अल्फ़ा, फिर से तो यही कहानी न रिपीट हो गया। चलिए यहाँ के बाद यहाँ
सेम प्रोसेस। वहाँ के बाद देखो डायरेक्ट वही चीज़ हो गया, फिर से वही चीज़ हो गया क्या जी? ऋषभ ज़रा देखो, वहाँ के बाद वहाँ फिर पहुँच गए डायरेक्ट cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा 2 अल्फा, सेम प्रोसेस। चलो बना किसी से 3 नंबर, 2 नंबर मैंने कर दिया प्रूफ जी। यहाँ के बाद डायरेक्ट पहुँच जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। दिमाग लगाइए ज़रा सा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। साइन कॉस में 10 दिखता है तो साइन कॉस में तो याद आता है कि तोड़ा जाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। सही बात है। ठीक है, चलिए। तो पहले एक तो हम एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ करके। देखिएगा, अगर जो लोग का कंसेप्ट क्लियर हो कंपोनेंट डिविडेंडो का, उसको एक बार लाइन में समझ में आ जाएगा। यहाँ सर ऐसा हो रहा है, अच्छा हम बार याद दिलाते रहेंगे, आपको टेंशन ना लीजिए। देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम किसका, 3 नंबर, वो आता रहेगा, वो अपने समय पर आपको याद दिलाता रहेगा। देखिए 3 नंबर को देखो, 3 नंबर क्या है हमारे पास, हेंस सिंस लिखे, हेंस नहीं यहाँ पर, सिंस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा। सुनो जी, यहाँ ध्यान दो, रुको। देखिए कहीं ना कहीं दोनों फार्मूला में क्या आया था, कॉस, मोस्ट वांटेड फार्मूला, तब ना जाके कॉस से यही वाला फार्मूला फिर से जाके बन गया। तो यानी कि इसको भी कहीं ना कहीं हमको कॉस में लेके जाना है, तो 10 कॉस में कैसे जाएगा, सबसे पहले ये सोचिए। पहले तो नॉर्मल दिमाग लगे, जो आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बेसिक मेथड। सर 10 कॉस में तब जाएगा, पहले 10 को सेक में लेके जाएंगे। तो आप बचपन में पढ़े एक तो फार्मूला याद करो जी, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 ना पढ़े हैं ये आप लोग? ये वाला फार्मूला याद कीजिए, 10th क्लास में पढ़े हैं आप लोग। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ बताओ सेक स्क्वायर अल्फ़ा -1। अब -1 थोड़े हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो बेचारा पहली फुर्सत में हो रहा है आउट। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। और ये भी आप लोग जानते हैं कि सर जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो बदल दो इसको कॉस में। देखो जी, इसको क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, देखो कर भी दी प्रूफ। 1/cos स्क्वायर थीटा, इधर कितना होगा बोलो, 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा। कितने लोगों को दिख गया यहाँ पर सब कुछ होता हुआ? अब चलो जी, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, उलट दो इसको, उलट दो, इधर भी उल्टा, बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्या हुआ, ये तो सर यही आ गया अभी जस्ट, तो घूम फिर के वही आ गया जी। यानी कि थीटा बराबर ये, इसलिए अभी जस्ट हम लोग ने देखा है प्रूफ नंबर 2 में, थीटा बराबर n बाय अब प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया खेल ख़त्म। चलो जी, ये अभी थोड़ा सा दिमाग लगा दिया था, एक तो हम भी दिमाग लगाते हैं, एक तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला लगा। तुम लगाए क्या, तुम कुछ बना ली तो बताने इसको कर सकते हैं, वो चीज़ आपको दिख जाएगा। हाँ, सेकंड मेथड। चलो यहाँ ध्यान दो जी सब्बीर, यहाँ ध्यान दो, देखो दे दो, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। अगर आपसे हम ये कहें कि ये दिया गया हमको, कौन सा दिया गया है, ये tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, tan स्क्वायर अल्फ़ा। बताओ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ ध्यान दीजिए, रुक जाइए। देखो इससे पहले हम लोग एक तो रूल पढ़े हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या रूल कहता है ये, सुनिए। ये कहता है कि अगर हमारे पास a/b बराबर c/d है, ये अगर एक रेशियो दिया गया आपको, दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a + b, पहले ऊपर प्लस जोड़ दिया और नीचे तब a ही में b को घटाना होगा। ऊपर एक बार अगर जोड़ा है तो ऊपर वाले में एक बार क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा नीचे वाले को। और जो काम इसके साथ किए वही काम इसके साथ करना होगा आपको। यानी कि c + d, पहले ऊपर वाले में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले ऐड कर दिया और फिर एक बार घटा दिया, इसको लिखेंगे हम लोग c - d। ऐसा याद आया कुछ बोलो जी, ऐसा याद आया कि सर ये वाला हम लोग पढ़े थे। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, सुनो, अगर हम इस 4 तरह से लिख सकते हैं इसको। मेरा मन कर रहा है क्या कि इसको हम पहले घटा ही दें, पहले नीचे वाले में क्या करें, घटा दें। यानी कि b में a को घटा दिया, तो बोलो नीचे क्या लिखना होगा,
बोलो जी राजनंदनी, क्या लिखेंगे? बी में ए को घटा के लिख रहे हैं तो अब नीचे लिखना होगा बी में ए को जोड़ के लिखना होगा। बस ये अगर समझ गए तो देखो भी जादू हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे उधर बताओ तो क्या होगा? जैसा काम यहाँ किया वैसे, तो सी में डी में एक बार सी को घटाएंगे और डी में एक बार सी को जोड़ेंगे, बस हो गया, खेल खत्म। अब देखो यहाँ देखो, अभी देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया ये जादू। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो हम कर रहे हैं बी में एक बार ए को घटा रहे हैं, बी का मतलब नीचे वाला, नीचे वाले में ऊपर वाले को एक बार घटा दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, न तो ज़रा सा नज़र इधर से उधर होगा ये समझ में नहीं आए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक बार नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दिया, एक बार नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दिया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सेम वही काम यहाँ करेंगे। एक बार नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा देंगे और एक बार नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे। देखो तो क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये आदमी? cos 2a, वेरी गुड, cos 2 थीटा और दिस इज cos 2 अल्फा। कौन? जो आपको अच्छा लगे, अपना अपना पसंद है, जो आपको अच्छा लगे। तो फिर वहाँ पर पहुँच गए। पहले वाला मतलब ये वाला रूल, फिर इसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि कॉस में क्या होता है? ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, है ना, इसीलिए और कुछ नहीं। और उसके बाद वही कहानी रिपीट करवा दीजिए इसको। बोलो cos 2 थीटा बराबर 2 अल्फा, तो क्या लिखेंगे? 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि 2 अल्फा। बोलो 2 दोनों से कॉमन निकाल दो, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अलग अलग तरह से आपको सीखना है और कुछ नहीं है। एक भी तरीका अगर अच्छे से समझ गए वही आपके लिए बेहतर है, जो आपको अच्छा लगा वही आपके लिए बेहतर है। लिखिए, दोनों मैंने तरीका आपको बता दिया है। एक तो जनरल तरीका जो आपने यहाँ पर सीखा, आपने 10th में पढ़ा हुआ था, उसी फार्मूला से कर दिया प्रूफ। दूसरा तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं 11th के हिसाब से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस तरीका को सीख के रखिए, काम आएगा। फाइन किए हैं, ये वाला रूल ज़रूर लिख लीजिएगा, ये रूल काफ़ी काम का रूल है जी। हालांकि 12 में 1% का यूज़ है इसका, बहुत ज़्यादा, 11th में ज़्यादा यूज़ है इसका, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 से 2% का यूज़ होगा कंपोनेंट, कभी कभी ये दिख जाएगा आपको 12th क्लास में। लो पैटर्न, कहाँ हो तुम? देखो देखो, सबको पता चल भी गया है, ये अभी पूछिए रही है ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हुआ कैसे? जल्दी बताओ। प्रूफ बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अरे सवाल तो सब आपका प्रूवेड डेट है, जितने देखो सब प्रूव डेट ना, सब में तो प्रूवे करना होता ही है। मिटाएं इसको। चलिए देखते हैं, एक तो पहले, सबसे पहले एक तो सिंपल एग्जांपल देखो जी। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व अभी जो कर रहे हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। सिस्टम में क्या है? 4 है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं -1 बराबर 0। किसका मोबाइल है जी? बैंड बाजा बजा रहे यहाँ पर, हाँ? रिंग टोन भी कैसा लगाया है? चलो साइलेंट करो उसको। यहाँ देखो, 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सुनो, जब भी स्क्वायर दिख जाए ना तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, इसमें से कोई ना कोई एक फार्मूला लगेगा। और साइन में स्क्वायर तो कहीं ना कहीं यही फार्मूला लगेगा। यहाँ ध्यान दो। तो देखो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0, ये तो दिया गया है, गिवन है। तो बताइए 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं क्या? 1 उधर जाएगा तो। अब बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा? जल्दी बोलो। 1/4। देखिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ चुका है हमारे पास 1/4। देखो, यानी अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ भी आपको साइन में स्क्वायर ही में बनाना, बस इतना सा दिमाग लगाना है आपको। तो आपको दिख गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिएगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन में सोचना आपको। तो साइन 30 का मान होता है सर, ये तो एकदम ईजी है। तो लिखेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ लिख देंगे साइन π/6 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर जो है ना यहीं पर आता है, कहीं भी अगर लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ रखो या यहाँ रखो, पूरे फंक्शन ही पर स्क्वायर होता है। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर π/6। अब इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये दोनों एक जैसा नहीं है?
थीटा की जगह पर x है, अल्फा की जगह पर पाई/6 है, तो हो गया काम खत्म। ये फॉर्मूला पर आ चुका है, इसलिए बोलेंगे फाइनल अब लिखने जा रहे हैं x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब पाई/6। दिस इज फाइनल। बस हो गया आंसर, लिख दीजिएगा खुशी खुशी, लिखिए इसको। ऐसे ही सब सवाल बनेगा, बताते हैं अभी आपको और सवाल से। चलिए हो गया है, जिसका हो गया है इसमें तो कोई झमेला ही नहीं कोऑर्डिनेट चेंज करने का। वो तो फर्स्ट में जनरल सॉल्यूशन में उसमें देखते हैं, पार्टिकुलर में सॉल्यूशन में देखते हैं किस में लेके जाना है, किस में लेके, इसमें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाँ प्रिंसिपल या भी कहिए, 12 में जाइएगा तब पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़िएगा। हाँ बोलो क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसा क्या? हाँ साइन थीटा पर साइन अल्फा वाले में करना पड़ेगा उसको, चूँकि फॉर्मूला ही में होता है दोनों जगह पॉजिटिव। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं, स्क्वायर पहले से है, आई निगेटिव आएगा तो उसको आप स्क्वायर कर भी नहीं सकते, तब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ कोएरेंट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रही हो। अगर ऐसा आ गया तो बिल्कुल। चलो सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए ज़रा सा, देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस बराबर 1 ऐसे दिया, और अच्छा आपको दे दिया 1 बराबर 1 करके दे दिया। लो बनाओ तो इसको, जल्दी बोलो कौन बताएंगे इसका सही जवाब। 2 कॉस स्क्वायर x बराबर 1, जल्दी बोलिए, बनाओ जी। रेहान, जिसका हो जाएगा दिखाइएगा। 2 कॉस स्क्वायर बराबर 1 है। कौन लिखा है पाई/3? तुम लिखी हो। और बताओ पाई/4 कौन लिखा है, अब ये बताओ पहले। 2 आदमी लिखा है पाई/4, पाई/4 होगा। ताला लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, किसको लॉक किया जाए? पाई/3 होगा। नहीं, यहाँ ध्यान दो सिमरन, पाई/4 जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा। बोलो क्यों? यहाँ पर 4 नहीं है, 2 है। 4 था तब ना इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x बराबर 1/2। अगर ये 2 यहाँ से हटेगा तो आप बताओ इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो पहले इसको ना लिखो। डायरेक्ट अभी आप मान नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाएगा। 1/√2 का होल स्क्वायर। अब बताइए, दिखा पाई/4, बोलो जी पाई/3 वाले आदमी बताइए, जल्दी बोलिए। अब 1/√2 बोलो, कॉस में कितना डिग्री का मान होता है? पाई/4 होता है। आ गया? चलिए मुबारक हो, आ गया है। तो पाई/4 का होल स्क्वायर आ गया तो खुशी की बात है। चलिए तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, आगे इसके बुला लीजिए। कॉस स्क्वायर x, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई/4। चलिए जी बोलिए, फार्मूला आ गया फिर से वही। इसके फार्मूला में तो कोई झमेला ही नहीं है, घुमा फिरा के वही एक फार्मूला है। बोलो x बराबर कितना लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस पाई/4। n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका तीनों का एक ही फार्मूला है, कोई झमेला ही नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ लोग बना भी दिए थे इसको एक बार में, सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और सवाल बनाया जाए। तुम बना दिए थे फैज़, प्रिंस तुम्हारा क्या आया था, पाई/4 की पाई/3? तुम पाई/4 बोले थे, बहुत अच्छा। ताला लगाना तुम ही बोले थे, तो ताला दोगे तब ना लगाएंगे हम। ताला है कहाँ मेरे पास? चलिए सॉल्व कीजिए। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कौन निकालेंगे सबसे पहले? कॉट स्क्वायर 3, इस बार ऐसा लिखा है, देखो तो कॉट स्क्वायर 3। चलिए जी, कौन बताएंगे इसका सही जवाब? कॉट स्क्वायर 3। अब आ रहा है एकदम अच्छा सवाल सब, लीजिए अब बड़ा सवाल सब आने के लिए एकदम तैयार। एक दिन अभी और पढ़ेंगे इसको, यानी कि कल आपका क्लास होगा। कल जो पीछे का अगर पूछना होगा कोई डाउट वगैरह, चूँकि नेक्स्ट दिन तो आपका एग्ज़ाम ही है, अगर कल पीछे का भी पूछना चाहिएगा, कुछ किसी का डाउट हो तो आ गया है। चलिए सुनिए, यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, क्या कहीं कॉट है? नहीं है, तो कॉट को बदलना होगा किसमें? टेन में। अच्छा, पहले आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन में ऐसे करके कि सर चूंकि दिया गया है कॉट स्क्वायर x बराबर 3,
इधर सुनो, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 3, तो सर इसको लिखेंगे कॉट एक्स बराबर √3, लिख सकते हैं ऐसा क्या? अब कॉट में तो कोई फार्मूला होता नहीं है, ऐसा अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं जी, ऐसे भी इसको तोड़ा जा सकता है। आप लोग 10 में बदल दिए इसको लिख सकते हैं 1/10, या इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1/3। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/√3 10 में किसका मान होता है बोलिए? 10 में इसलिए बदल कि फॉर्मूला हमारे पास 10 ही में है, कॉट में कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर, इसको लिखेंगे 10 π/6, 30 का मान होता है जी, 10 30 का मान होता है स्क्वायर। तो बताइए यहाँ हो गया 10 स्क्वायर एक्स बराबर 10 स्क्वायर π/6। बोलिए कहानी वहीं पर आ गई फिर से घूम के, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर लफा, घुमा फिरा के तो वही कहानी है। एक्स बराबर बोल दो, आइए इकलौता फार्मूला है सबका एक है, π/6, काम ख़त्म, आंसर लिखिए। अब एक तो अच्छा सवाल, ये तो अब तो आपके पास आ ही गया है कॉपी में, इसको मिटाते हैं और याद भी हो गया होगा आपको। सवाल लिखिए, बस एक सवाल और डिस्कस करेंगे आज, कल से फिर आप लोग सवाल बना के आइएगा, जो दिक्कत होगा उसको देखेंगे। चलो जी, ये सवाल तो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पूरा सवाल ऐसे लिखा हुआ है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन में बड़ा बड़ा सा टर्म आपको दिखेगा, इक्वेशन दिया गया आपके पास sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x, इसका कह रहा है जनरल सॉल्यूशन निकालिए। चलिए जी, बन जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि सर हमसे बन जाएगा ये? sin c प्लस sin d का कहीं ना कहीं फार्मूला लगेगा, उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके बाद तब इसका फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एकदम समझ गए आप लोग। चलिए ट्राई कीजिए, क्या ट्राई कीजिएगा? 6 4 10, 6 में से 2 गया 2। अच्छा चलो यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ नहीं करना, सॉल्व करना है इसको, त्रिकोणमिति इक्वेशन है ये, देखो ना बराबर LHS RHS लिखा हुआ है, ये हमारा बराबर लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन, हाँ जीरो के बराबर ना लाना, सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे 2 sin x बराबर -1 बराबर 0, तो क्या कर रहे थे आप? इसको x का मान निकाल रहे थे। वैसे ही x का मान, x का कौन कौन सा मान इसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने x का मान निकालना, हाँ यूज़ होगा इसमें। सवाल लिखे जी बच्चा, होगा सॉल्व? बोलो जी, कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ से सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा? देखो बताते हैं कैसे कीजिएगा इसको सॉल्व। एक सवाल आप चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए एक सवाल, इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व करता है। अभी ऐसा सवाल खूब आएगा, कम से कम 2 दिन 3 दिन अभी और पढ़ेंगे इसको, अभी इस टाइप का सवाल बहुत सारा आएगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। राइटिंग को स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे, देखेंगे चूँकि हमारे पास लिखा हुआ है sin 2x, अब प्लस में कितना है sin 4x, अब प्लस में sin 6x बराबर कितना है बोलिए 0। अब सुनिए यहाँ पर कुछ ऐसा आपको सेटअप लगाना है 2 आदमी को साथ में रख के कि 2 आदमी के साथ जब काम करेंगे ना तीसरा आदमी मिल जाए, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दो, अभी छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर हमारे पास देखिए 4x है और यहाँ पर 6x है। तो कैसे जोड़ी लगाया जाए इसका कि कुछ ना कुछ जो है हमारा काम बन जाए। देखो तो 4 और 6 का जोड़ी लगाएं तो 6 4 10 होगा, 10 का आधा कितना होता है जी 5, sin c प्लस sin d का लगाएं तो 5 आएगा, तो 5 तो कहीं नहीं है यहाँ पर, यानी कि इसका जोड़ी काम नहीं करेगा ज़्यादा बेहतर। इन दोनों को जोड़ी लगाओ तो 4 और 2 कितना होगा 6, 6 का आधा 3 होता है, 3 भी कहीं नहीं है। तो अगर हम इसको और इसको साथ लगा दें तो 4 और 2 होता है 4, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, यस 4 यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम इसको लगा दें घटाएंगे तो कितना होगा 6 में से, हाँ यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं? इसको और इसको यूज़ कर लीजिए। अच्छा इसको यूज़ करने में 2x आ रहा है क्या? 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड x बच जाएगा, तो यहाँ तो 2x आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा। और यहाँ जुड़ेगा तो 10 से 10 में से 5 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसको लगाया हम लोगों ने,
2x और प्लस 4x को लगाएंगे तो 6 का आधा 3 आ जाएगा, तो 3 तो है नहीं यहाँ पर कहीं भी, और दोनों को घटाएंगे तो 2x और x आ जाएगा कहीं नहीं, यानी कि इसका जोड़ी और इसका जोड़ी ठीक लग रहा है। इन दोनों आदमी को साथ में रखिए, साइन 2x और प्लस में साइन, ध्यान से खाली देखिएगा 6x, इसको रख लिया एक साथ प्लस में ना है, कोई दिक्कत नहीं, या 4x। अभी देखो एकदम जादू हो जाएगा। अब ये बताइए ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, तो बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का? अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो साइन सी और प्लस में साइन डी, इसीलिए बार बार मैं सब फॉर्मूला याद करा रहे थे आपको। 2 प्लस वाले में पहले होता है साइन, है ना जी, साइन सी प्लस डी बाई 2 और होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो तो कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है, तो बता दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? यहाँ पर हो जाएगा सर 2 साइन सी, सी का मतलब 2x प्लस में 6x डिवाइडेड बाई 2, और बताओ यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कितना? 6 6 6 4, अच्छा इसको घटा दिए, जोड़ देंगे तो 8 8 4, तो ठीक है आधा, ठीक है। तो यहाँ साइन कॉस हो जाएगा, कॉस 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 कॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रिजल्ट हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस में 6x डिवाइडेड बाई 2, क्या ये ठीक है? c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। अब प्लस बगल में आपका यहाँ पर ये साइन 4x है ही, इसको उतार दीजिए, बराबर कितना हो गया? 0। देखो जी यहाँ हो गया 2 साइन, बोलो जुड़ के कितना हुआ? 4 6 और 2 8x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना हो गया बोलिए? कॉस, घटा देंगे तो 6x में से 2x घटेगा, माइनस 4x बचेगा। अब बाहर में चूंकि कॉस है तो इस माइनस से इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अंदर निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, बाहर बोलेगा हम भैया पॉजिटिव ही निकालेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया कट के 2, बोलो जी ये हो गया 2 साइन, ये हो गया 4x, यहाँ देखो कॉस कितना होगा बोलो? माइनस में 2x, अब प्लस में साइन कितना होगा बताइए? 4x बराबर 0। इस आदमी को उधर लेके चलते हैं जी। देखिए यहाँ पर हो गया 2 साइन 4x डायरेक्ट लिखते हैं अब इनटू, ये देखो कॉस के अंदर निगेटिव है तो बाहर निकल के तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव से, तो कॉस कितना हो जाएगा बताइए? 2x, अब प्लस साइन कितना होगा बताइए? 4x, साइन 4x बराबर 0। चलो जी साइन 4x दोनों से कॉमन निकलेगा क्या? पहली फुर्सत में निकालिए, साइन 4x दोनों से कॉमन, क्या बचेगा? साइन 4x निकल गया, ये निकल गया, 2 बचा, 2 कॉस 2x, अब प्लस में यहाँ से निकल गया तो 1 बचा बराबर 0। 2 फैक्टर आ गया, याद कीजिए गुणनखंड ऐसा पढ़ते, इतना गुना इतना बराबर 0, तो या तो पहला वाला नंबर 0 के बराबर होगा या दूसरा नंबर 0 के बराबर होगा। अब वो पुराना चीज़ सब याद रखना है जो आप 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई भी आ सकता है। अब बताओ यहाँ से एक सॉल्यूशन निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 0, सॉरी साइन थीटा बराबर 0, हाँ वेरी गुड, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना होता है? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक सॉल्यूशन यहाँ से निकल गया, इसलिए 4x बराबर होगा n पाई, अब बता देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x बराबर कितना हो गया? n पाई डिवाइडेड बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन तो यहाँ से निकला, दूसरा अब यहाँ चलेगा आगे, ये 2 cos x बराबर -1 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया जी, सही बात है, यहाँ लिखने में जो है गड़बड़ हो चुका है, इसको सुधारते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2 cos 2x है, यस, इससे रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है अभी। चलिए तो बताइए यहाँ से अब सॉल्यूशन चले, एक तो निकल चुका है, सॉल्व हो चुका है, एक तो और x निकलेगा यहाँ से, तो 2 cos 2x बराबर -1, बोलो जी cos 2x बराबर -1/2, और याद कीजिए ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, cos 2x बराबर -1/2, माइनस को अभी छोड़ दीजिए, 1/2 बताओ किसका मान होता है? कॉस में सोचो 60 का मान, यानी कि इसको लिखेंगे cos π/3, है ना जी। अच्छा अब देखिए निगेटिव आ गया, फॉर्मूला में निगेटिव नहीं होता है, फॉर्मूला में क्या होता है? सिर्फ ऐसा होता है, देखो cos थीटा बराबर cos अल्फा, ऐसा ना होता है। थ्योरम नंबर 2 का दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो बोलो थीटा बराबर कितना होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ तो सर cos थीटा तो cos अल्फा होना चाहिए, यहाँ पर माइनस क्यों आ गया? तो माइनस को ख़त्म करो जी, कैसे ख़त्म होगा? cos 2x बराबर, बोलो किधर लेके चलेंगे? बोलो जी राजनंदनी, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम बताए थे आपको, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस सबसे पहले यहाँ निगेटिव होता है, तो पाई में घटा के लिख दीजिए, कॉस लिखेंगे पाई माइनस π/3, यस, कुछ लोग समझ भी गए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर cos 2x बराबर, बोलिए cos कितना हो गया? cos हो गया 2π/3, सॉल्यूशन यहाँ से निकल चुका है जी, 2x बराबर बोलो
तो 2x बराबर यहाँ से लिखेंगे सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब 2π/3। अब यहाँ से x निकालना है, x तो 2 इसके नीचे भी या 2 इसके नीचे भी, तो 2n पाई। हाँ जी, इसका एक ही बात है, घुमा फिरा के वही बात होगा। इसका कहना है सर 2 यहाँ से कॉमन निकालिए, n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से 2 काट दीजिए सर, तो बन जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। तो एक सवाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा सुनिए, एक तो n यहाँ यूज़ कर चुके हैं हम लोग, देखो देखो देखो, एक बार n यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो इस जगह पर जब लिखिएगा ना तो यहाँ पर बदल दीजिएगा इसको, यहाँ पर क्या करेंगे 2m पाई अब प्लस माइनस 2π/3, बस m कर देंगे यहाँ पर ताकि उससे पता चले कि ये अलग चीज़ है। और यहाँ बता देंगे m बिलोंग्स टू इंटीजर, m कर देंगे और यहाँ बोलेंगे m है, दोनों इंटीजर है लेकिन दोनों मैच करता हुआ दिख जाएगा ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दिया उससे। यहाँ बोल देंगे m बिलोंग्स टू इंटीजर, आएगा वही 1 2 3 4 5। दो सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। x का जो 2 ठो मान निकला है, x का 2 ठो अलग अलग फॉर्म का निकला है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका भी कोई भी मान यहाँ रख दीजिएगा ना, ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, इसका भी कोई भी मान इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्यूशन जो बोलेंगे, इसलिए जर्नल सॉल्यूशन R x बराबर कितना आ गया बोलिए, सबसे पहले आया हमारे पास n π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पहला ये आ गया है, एंड दूसरा आएगा x बराबर ये आ गया हमारे पास m पाई प्लस माइनस π/3, और यहाँ पर m बिलोंग्स टू इंटीजर ये आ गया, पहला नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर ये आ गया, इसको मिटाओ ऐसे लिखो, फाइनल इसको लिखेंगे। चलिए जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे लिखिए, तो जल्दी से बना लिए हो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, अपना भार अपने संभालो, दूसरे आदमी पर न डालो। देखो देखो लड़का, एक यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद इधर आइए 6 7 8 9, 9 के बाद कंटिन्यू चलते चले जाइएगा। उसके बाद क्या बोलो, 1 मिनट, 10 11 12, 12 के बाद इधर आ जाइएगा 13 14। बोलो तुम क्या कहना चाह रहे हो 6 नंबर में? 6 नंबर में कुछ नहीं, यहाँ से बस साइन कॉमन निकाला गया, फॉर्मूला लगाए साइन सी प्लस साइन डी का, ये कटकुट के समझ में आया, ये कटकुट के जो आ रहा है वहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ से साइन 4x, यहाँ से साइन 4x निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा, ये निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बच गया 2 लिख दिए, कॉस बच गया, कॉस लिख दिए, अब प्लस यहाँ से ये निकल गया तो 1 बच गया, बस। अब दोनों 2 ठो नंबर हो गया ना, इतना गुना इतना, दोनों 0 के बराबर, तो या तो पहला 0 के बराबर या दूसरा 0 के बराबर ना पड़े ऐसा वाला। 4x प्लस में 3, x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या बोलते हैं x प्लस 4 0 होगा या x प्लस 3 0 हो गया, तो वही बात है, 2 फैक्टर है, ऐसे करके घेर के देखा हो। ना 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 ना, वेरिएबल को कैसे नीचे कर सकते हैं, ये असंभव है। ज़रा यहाँ देखिएगा, वेरिएबल कभी भी नीचे नहीं जाता। सुनो, अगर वेरिएबल नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, देखो जी सिमरन, लिखा हुआ है 2x बराबर 0, तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं x बराबर 0/2, यानी कि x 0, x का मान 0 हो सकता है, लेकिन आपका कहना है कि सर ऐसा कीजिए ना, इसी को नीचे कर दीजिए 0/x, है तो दोनों गुना में, तो चलो ऐसा कर देते हैं। इसका मतलब आपने कहा 2 बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है? 2 कभी 0 के बराबर होगा जी? 2 तो 2 है, 0 तो 0 है, दोनों अलग अलग दुनिया का आदमी है, दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं हुई। लॉजिकली हो गया कि सर ऐसा कर सकते हैं, जब ऐसा कर सकते हैं x बराबर 0/2, तो ऐसा कहीं नहीं कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो तब तो हम 2 बराबर 0 को प्रूव कर दिए, मतलब 2 0 के बराबर, 5 0 के बराबर, 10 0 के बराबर ना, यानी कि 5x बराबर 0, तो हो जाएगा यहाँ से इसके हिसाब से क्या होगा 5 0/x, यानी कि 5 बराबर 0। ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा? हाँ, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल आपका क्लास जैसे हाँ 1 मिनट जैसे चलता है वैसे चलेगा, अगर टाइम होगा कुछ आगे पीछे करना होगा तो मैसेज करेंगे आपको। चलिए सवाल बना के आना है आपको। अच्छा, सवाल तो अभी कुछ आपको बताना होगा तब बनेगा जी, और सब सवाल फ़िलहाल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 बनाइएगा, 8 का तीनों सवाल, 9 नंबर अगर मन करे तो ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल सब आ रहा है 9 नंबर से, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर बनाते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा ये सवाल है वैसा ही क्वेश्चन नंबर है 14, एक बार देखिए 14 16, ये सब सवाल देखिए, 17, ये सब देखते जाइए, 13
15 तक ट्राई कीजिए, 15 तक, बस 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 15 तक। 8 से लेके 15 तक, 8, 9, 15 तक, ठीक है। हाँ 10 छोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ सवाल अभी और बताने वाला है, जब बता देंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी उस टाइप का सवाल, जैसे 9 नंबर का पहला सवाल हो सकता है आप फंस जाइएगा, तो सुनिए 9 नंबर बनाने से पहले जो है ना एग्जाम्पल का कुछ सवाल बना लीजिएगा। 9 नंबर के जैसा एग्जाम्पल में दिया, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना कल हम बताएंगे आपको। कल इस एक्सरसाइज को लगभग फिनिश कर देंगे, मोटा मोटी ख़त्म हो जाएगा, तो टेस्ट में यहाँ तक से सवाल पूछेंगे, ठीक है। किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलिए। और सवाल जो आप लोग बना रहे हैं, प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसको कल लेके आइएगा। कल पीछे का चीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पुराना चीज़ अगर आपको लगे कि हमको डाउट है टेस्ट के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कल पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।